सभी का मुनाफे की मंडी में मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। तरुण सत्संगी है आर मनी से। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चांदी में एक अच्छी रैली हमने देखी और फिर से थोड़ा सा दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है, ईयर एंड तक क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चांदी $70 के आसपास पहुंच पाएगी? हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीक भी कहा था, $56 के नीचे जब तक सिल्वर जाएगा 2 लाख क्रॉस करेगा, 2.25 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अभी भी सेम व्यू रहेगा जब तक $58.50 के नीचे सिल्वर के प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे, 1,84,000 के नीचे इंडियन मार्केट में क्लोज नहीं देंगे। जो लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी है दैट विल रिमेन इंटैक्ट और $70 तो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, $70 to $75। एंड साइमल्टेनियसली गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग अगर व्यू लेता हूँ तो $100 भी मेरे को टेस्ट करते हुए नजर आता है। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 1,96,000 इंडियन मार्केट में लेवल है एंड 63.5 कॉमेक्स स्पॉट का लेवल है। अगर कोई भी करेक्शन आता है तो आई थिंक वहां पर हॉल्ट होना चाहिए। मेजर करेक्शन नहीं आएगा इवन फॉर मल्टीपल डेज जब तक कि ये लेवल नहीं कटते हैं। तो या तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उनको वेट करना चाहिए 1,96,000 नियर बाई ट्रेजेक्ट्री का, वहां पर से अगर प्राइस सपोर्ट खाते हैं तो फिर से बाय कर सकते हैं। न्यू हाई बनेगा, वो ब्रेक होगा, देन ओनली वो हो सकता है प्राइस 1,90,000 तक आए। वो 10-15 डेज या 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छे बाइंग होंगे, लेवल होंगे। 1,84,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2.25 मेरा नियर टर्म टारगेट रहेगा इंडियन मार्केट में एंड लॉन्ग जो मेरा टारगेट रहेगा 2.50 तक रहेगा, 2,50,000। चांदी में 2,25,000 नियर टर्म टारगेट है तरुण जी का, 2,50,000 लॉन्ग टर्म टारगेट है आपका। तो आप बुलिश काफी है चांदी में यहाँ से। तरुण जी, आप क्या राय रखते हैं? आज की जो प्रेशर है थोड़ा सा सोने में हम देख रहे हैं, इसके पीछे कौन से ट्रिगर्स काम कर रहे हैं और कब तक ये गिरावट देखने को मिलेगी? क्या अगले साल फिर से एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोने में? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है मेयरली। जो कल डेटा आया सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन का आया था, फैब्रिकेटेड डेटा है। अगेन आई एम नॉट लाइक बिटोइंग यूएस के जो नंबर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट आ रहे हैं। साइमल्टेनियसली देखिए, अल्टीमेटली यूएस में नेक्स्ट ईयर रेट कट होने की पॉसिबिलिटी फिर से बढ़ती जा रही है। एंड देखिए, जैसे कि हमने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है, जेरोम पवेल का टेन्योर खत्म होगा, अगर केविन हसट बनते हैं, वो रिज्यूम करते हैं अगर एज अ फेड चेयरमैन, तो जो पेस ऑफ रेट कट होगा वो अग्रेसिव होगा। थर्ड देखिए, अभी जो रिसेंटली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग उन्होंने खत्म किया, देन रेट कट के साथ साथ $40 बिलियन US शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बाय करने का प्लान किया। इसका मतलब मार्केट लिक्विडिटी देना चाह रहे हैं। दीज आर द फैक्टर्स जो कि गोल्ड के लिए अभी भी बहुत सपोर्टिव है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी वीकनेस है और वो वीकनेस स्पिल ओवर नेक्स्ट ईयर भी आएगी। देखिए, बस यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 4380 अक्टूबर में भी हाई मारा था और अभी इस वीक भी इसके आसपास से प्राइस लौटे हैं। तो टेक्निकली डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन है, तो 4380 से 4400 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो हमारा ऐसा मानना 4500 इन द शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट ईयर 5000 प्राइस देखने को मिलेंगे। नॉनदाइलेस आज के लिए अगर मैं बात करता हूँ, 4300 काफी अच्छा कॉमेक्स स्पॉट के अंदर सपोर्ट है। इंडियन मार्केट में 1,33,000 इसके नीचे स्लिप हुए तो शायद करेक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्राइस में फिर से रिकवरी आ जाएगी। स्टिल जब तक 1,29,000 के नीचे कॉमेक्स MCX के नीचे प्राइस नहीं जा रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म का जो बुल स्टोरी है वो कंटिन्यू रहेगा। कॉमेक्स स्पॉट 4140 के नीचे जब तक कि डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, कोई भी लेवल मिलेगा इन लेवल के आसपास वो बाइंग ही ट्रिगर करेगा, लाइक 4200 इन केस ऑफ कॉमेक्स, 1,30,000 और नियर बाई इन केस ऑफ MCX। वो अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड ऑफ लेट हम देखेंगे कि MCX में भी 1,35,500 से बार बार प्राइस नीचे आ रहे हैं। इसको क्रॉस किया तो 1,38 से 1,40 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर जैसे 5,000 हमको लगता है कि कॉमेक्स में आएगा, इंडिया में हो सकता है 1,50 से 1,55 का प्राइस देखने को मिले। तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज देखिए हल्की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। कॉपर का भाव 1100 की तेजी, 1100 रुपए के पास है। हल्की सी बढ़त यहाँ पर है। एल्यूमिनियम की कीमतें भी 280 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है और सीमित दायरे में जिंक के करीब 0.31% की तेजी फिलहाल नजर आ रही है। आज किस तरह की रणनीति बेस मेटल्स में बनाई जाए? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से और पोजिशनली भी मेरे को कॉपर मेरी फर्स्ट प्रेफर्ड कमोडिटी है इस सेगमेंट के अंदर एंड जिंक इज सेकंड। एंड मेरे को ऐसा लगता है अभी भी कॉपर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस अराउंड 1100 और इस साल हमने देखा YTD 40% से ज्यादा के गेन्स आए हैं। आई थिंक जब तक 1060 के नीचे प्राइस डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे,
1080 या नियर बाई ट्रेजेक्टरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। 1125 ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव हो चुका है। हमें ऐसा लगता है ग्रेजुअली इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स 1150 एंड 1200। जिंक की मैं बात करता हूँ तो हाई से ऑफ हुआ है, लेकिन इट माइट फाइंड सपोर्ट क्लोज टू 295 और 300 ऑड पॉइंट्स, एंड यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया तो वंस अगेन इसके अंदर रैली देखने को मिलेगी। दोनों ही कमोडिटी का सप्लाई टाइट रहेगा। इस साल हमने देखा है कि जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो कम हुआ है, जो सरप्लस है वो कम हुआ है। गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर में हमको लगता है Q1 Q2 के अंदर जो सरप्लस था वो डेफिसिट में टर्न हो जाएगा, क्योंकि मेजर हमने डिसरप्शंस देखे हैं चिले, पेरू एंड इंडोनेशिया के अंदर। सो उनके जो हिकअप्स हैं वो अभी देखने को मिलेंगे, एंड जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है दैट इज नॉट गोइंग टू सॉर्ट अंटिल लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर और Q1 ऑफ 2027। सो अल्टीमेटली दीज आर द कमोडिटीज जिन पर आय रखना चाहिए। इनके अंदर शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे डिस्पाइट हैविंग अ गुड परफॉर्मेंस दिस ईयर। चलिए इसी नोट पर मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत, और साथ ही तरुण जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया।